प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गांव रामपुर की गलियों में एक आदमी घूमता था। फटी पुरानी कंबल में लिपटा, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा खोया हुआ प्रकाश। नाम था माधव। लोग उसे बस माधव भिखारी कहकर बुलाते थे। गांव वालों की नजर में वो एक नालायक, निकम्मा और बेकार आदमी था, क्योंकि उसका दिन एक पेड़ के नीचे भीख मांगते निकल जाता था। पर किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक दबी हुई बुद्धि, पुराना दर्द और किसी चमत्कारिक परिवर्तन की प्रतीक्षा करने वाली शक्ति सोई हुई थी। माधव कोई शुरू से भिखारी नहीं था। वो किसी समय अपने गांव का मुखिया था और उसकी पत्नी बीमार रहती थी। माधव की सारी जमा पूंजी उसकी पत्नी के इलाज में चला गया। फिर भी उसकी पत्नी का देहांत हो गया। घर चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम किया करता था। पत्नी का देहांत होने के कारण वो अकेला पड़ गया। रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो मानसिक टूटन का शिकार हो गया। धीरे धीरे वो भिखारी बन गया। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से उम्मीद, बस चुपचाप अपना दिन काट लेता था। गांव के बाहर एक पेड़ के पास वो बैठा रहता था। सुबह शाम 2 रोटियां मिल जाती तो वही उसका भोजन होता। पर कोर्ट कचहरी या राजनीति की तरह किस्मत भी अजीब होती है। वो कब किसे कहाँ पहुँचा दे ये कोई नहीं जानता। एक दिन रामपुर में शहर से एक सेवानिवृत्त इंसान आया, देवनाथ शुक्ला। वो अपने बेटे के पास शहर में रहते थे, पर प्रकृति से प्रेम होने के कारण गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। शुक्ला जी का दिल नर्म था और वे रोज उस पेड़ से गुजरते समय माधव को देखते थे। हर दिन वे उसे चाय और बिस्कुट का पैकेट दे देते। एक दिन वे उससे बोले, क्यों रे माधव, कभी कुछ और करने का मन नहीं करता? दिन भर ऐसे बैठा रहता है, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। माधव मुस्कुराया, बाबूजी, किस्मत जब साथ नहीं देती तो आदमी क्या करेगा? शुक्ला जी उसकी आंखों में उतरकर बोले, किस्मत साथ दे या ना दे, पर दिमाग अगर सही दिशा में लग जाए तो आदमी अपनी किस्मत खुद लिखवेता है। उस रोज के बाद शुक्ला जी रोज उससे 2-4 बातें करने लगे। उन्होंने देखा कि माधव भले ही भिखारी था, पर उसकी बातें संतों जैसी गहरी और तार्किक थीं। उसे गणित पसंद था, वो दिमाग से तेज था। एक दिन शुक्ला जी ने मन ही मन निर्णय लिया कि वे उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। एक शाम शुक्ला जी ने कहा, माधव, तुमने शेयर मार्केट का नाम सुना है? माधव ने सिर हिलाया। नहीं बाबूजी। ये एक ऐसा बाजार है, शुक्ला जी बोले, जहां दिमाग लगाने वाला गरीब भी अमीर बन सकता है और लालच करने वाला अमीर भी गरीब। बस सीखने की इच्छा और धैर्य चाहिए। माधव ध्यान से सुनता रहा। शुक्ला जी ने मोबाइल निकाला और उसे दिखाने लगे कैसे कंपनियों के शेयर ऊपर नीचे होते हैं, कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे जोखिम होता है। माधव ने पूछा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे सीखूं? शुक्ला जी मुस्कुराए, शुरू में सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है समझ की, और वो तुम्हारे पास है। उस दिन से शुक्ला जी ने मोबाइल पर माधव को शेयर मार्केट की बुनियादी बातें समझाना शुरू की। चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, सब कुछ। धीरे धीरे माधव को ये सब किसी कहानी की तरह अच्छा लगने लगा। वो हर दिन घंटों तक गांव के साहूकार की दुकान के बाहर लगे टीवी पर बिजनेस न्यूज़ देखता। गांव वाले मजाक उड़ाते, अब भिखारी ट्रेडर बनेगा, अरे इसे शेयर मार्केट क्या खिलाएगा। लेकिन माधव किसी की परवाह नहीं करता। 3 महीने बाद शुक्ला जी ने कहा, लगता है अब तुम थोड़ा बहुत समझने लगे हो। ये लो 1000 रुपए, इसे बर्बाद मत करना, यहीं से शुरुआत करो। माधव ने पैसे हाथ में लिए, मानो कोई सपना देख रहा हो।
उसने उसी शाम ऑनलाइन एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, साहूकार के मोबाइल से, जिसके बदले उसने 3 दिन की सफाई का काम करने का वादा किया। पहले दिन उसने बहुत सोच समझकर एक छोटा सा ट्रेड किया। स्टॉक 10 रुपए ऊपर गया और उसे 50 रुपए का मुनाफा हुआ। 50 रुपए शायद गांव वाले तो दाल के दाम में भी नहीं गिनते, पर माधव के लिए वो दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी, क्योंकि वो भिखारी के रूप में नहीं, दिमाग की कमाई थी। वो दौड़ता हुआ शुक्ला जी के पास पहुंचा। बाबी जी, मैं जीत गया, मैं कर सकता हूँ। शुक्ला जी ने खुशी से कहा, हाँ माधव, तुम कर सकते हो, बस लालच मत करना, सीखते रहना। 6 महीनों तक माधव ने छोटे छोटे ट्रेड किए। 5 रुपए कमाया, 10 रुपए खोया, फिर 20 कमाया, फिर 30 खोया, पर उसने सीखना कभी बंद नहीं किया। वो रोज पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल में चार्ट देखता रहता। लोग कहते ये पगला गया है, भिखारी मोबाइल लेकर घूर रहा है, पर वो भीतर से मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे वो 1000 रुपए को 1500 रुपए में बदल चुका था। शुक्ला जी उसकी लगन देखकर बोले, माधव, अब मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, इसे अपनी मेहनत समझकर संभल कर चलना। माधव ने झुककर उनके पैर छुए, उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे इंसान समझता है। अब माधव ने गंभीर ट्रेडिंग शुरू की। वो जोखिम कम लेता, स्टॉप लॉस नहीं भूलता और लालच से दूर रहता। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अरे, वो माधव अब फोन में कुछ करता रहता है, सुना है कमाता भी है। कुछ लोग जलते, कुछ हंसते, पर माधव का ध्यान सिर्फ अपनी सीख पर था। उसने छोटे छोटे मुनाफों से 2000 को 35,000 तक पहुंचा दिया। शुक्ला जी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी सफलता तुम्हारे धैर्य की वजह से है। माधव ने उत्तर दिया, अगर आप मुझे मौका ना देते तो मैं आज भी पेड़ के नीचे भीख मांग रहा होता। एक दिन शेयर मार्केट में किसी बड़ी कंपनी के बारे में खबर आई कि उसका नया प्रोजेक्ट आ रहा है और स्टॉक तेजी में है। चार्ट भी मजबूत था। माधव ने धैर्य से विश्लेषण किया। उसने तय किया कि 100 रुपए का बड़ा ट्रेड करना चाहिए। उस दिन उसका दिल धड़क रहा था। वो शुक्ला जी के पास गया। बाबूजी, मुझे डर लग रहा है, ये बहुत बड़ा कदम है। शुक्ला जी बोले, डर वहीं होता है जहां सीख नहीं होती। तुमने सीखा है, इसलिए आगे बढ़ो। माधव ने ट्रेड लिया। स्टॉक धीरे धीरे चढ़ा। उसने 1000 रुपए लगाए थे और शाम तक उसका मुनाफा 8000 रुपए तक हो गया। वो खुशी से उछल पड़ा। गांव में पहली बार किसी भिखारी ने एक दिन में इतना कमाया था। लोगों की सोच बदलने लगी। अब गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। साहूकार बोला, माधव भाई साहब, आज चाय मेरी तरफ से। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उससे शेयर मार्केट के टिप्स पूछने आने लगे। माधव सबकी बात धैर्य से सुनता, पर सलाह कम देता, क्योंकि उसे पता था कि ये खेल आसान नहीं। धीरे धीरे उसके 5000 रुपए 75,000 हुए, फिर 1.2 लाख, फिर 3 लाख। माधव अब भिखारी नहीं, एक समझदार ट्रेडर बन चुका था। जब उसके पास 4 लाख रुपए हुए, उसने सोचा, अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। गांव में कई बच्चे थे जो पढ़ नहीं पाते थे। माधव ने उनसे कहा, शाम को चौपाल में आओ, मैं तुम्हें समझाया करूंगा। बच्चों ने सोचा कि भिखारी भैया समझाएगा, पर उन्होंने जब उसकी बातें सुनी तो वे चकित रह गए। माधव की बातें सरल और समझ में आने वाली थीं। शुक्ला जी ने कहा, माधव, तुमने तो मुखिया होने का फर्ज निभा दिया। 2 साल बीत चुके थे। अब माधव ट्रेडिंग में विशेषज्ञ हो चुका था। उसने अपने कौशल और धैर्य से 5 लाख को 40 लाख में बदल दिया। एक दिन मार्केट में बड़ी गिरावट आई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर आधे दाम पर आ गए। खबर थी कि आर्थिक मंदी आ सकती है। माधव ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से गिरकर 58 लाख पर आ गया। गांव वाले परेशान हो गए। माधव भाई, दिवालिया तो नहीं हो जाओगे? चलो साहूकार से बात करते हैं, कुछ पैसा उधार ले लें। पर माधव ने मुस्कुराकर कहा, उतार चढ़ाव जीवन और मार्केट दोनों में आते हैं। डरकर भागने वाला कभी जीतता नहीं। उसने शांत मन से गिरते हुए स्टॉक्स का विश्लेषण किया। उसे पता था कि ये कंपनियां ताकतवर हैं और मंदी हमेशा के लिए नहीं रहती। उसने वही किया जो एक समझदार निवेशक करता है। गिरावट में अच्छे शेयर खरीदे। 6 महीने बाद मार्केट उठने लगा और अगले साल उसका पोर्टफोलियो 58 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया। गांव वाले बोले,
माधव जादूगर है, मार्केट गिरता है तो भी कमाता है। माधव बोला, जादू नहीं, धैर्य और ज्ञान का फल है। अब माधव की उम्र करीब 55 हो चुकी थी। रामपुर निवेश केंद्र, जहां गांव के युवा शेयर मार्केट, बिजनेस और तकनीक सीख सकेंगे। इस केंद्र के खुलने से कई युवा शहर गए बिना ही जीवन में आगे बढ़ने लगे। कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने लगे, कुछ ट्रेडिंग सीख कर कमाने लगे और कुछ माधव के साथ ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट में जुड़ गए। माधव अब केवल करोड़पति नहीं, एक नेता, शिक्षक, मार्गदर्शक और गांव का रक्षक बन चुका था। कभी जिस पेड़ के नीचे वो भीख मांगता था, उस पेड़ पर माधव ने बोर्ड लगाया, ताकि जो छाया मुझे मिली वो आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। एक शाम माधव तालाब के किनारे बैठा था। शुक्ला जी उसके पास आए और बोले, माधव, तुमने अपना जीवन सफल कर दिया। और एक दिन जब उसने अपना पोर्टफोलियो खोला, डिजिटल स्क्रीन पर एक चमकदार संख्या दिखाई दी, 1,23,04,600 रुपए। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब करोड़पति माधव था, वही आदमी जिसके लिए कभी लोग कहते थे कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब रामपुर में एक सुंदर ऑफिस था, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, माधव ज्ञान केंद्र, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर भी खुल चुका था, जहां बच्चे शेयर मार्केट, कंप्यूटर और ट्रेडिंग सीखते थे। माधव कभी किसी से फीस नहीं लेता था। गांव वाले गर्व से कहते, अरे हमारे गांव का भिखारी करोड़पति ट्रेडर बन गया। पर माधव मुस्कुराकर कहता, मैं भिखारी नहीं था, बस जिंदगी ने मुझे रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। करोड़पति बनने के बाद भी माधव का जीवन पहले जैसा शांत था। ना कोई अहंकार, ना कोई घमंड, बस सीखने और लोगों को सिखाने की इच्छा। लेकिन जैसे ही किसी की जिंदगी में बदलाव आता है, नए मोड़ भी आने शुरू हो जाते हैं। 1 साल बाद रामपुर में भारी सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, कुएं का पानी भी आधा रह गया, खेतों की फसलें झुलसने लगी, लोग परेशान होने लगे। साहूकार ने अपने कर्ज वसूलने शुरू कर दिए। कई किसानों की जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई। गांव वाले माधव के पास पहुंचे। माधव भाई, अब क्या होगा? पानी तो पूरे गांव से रूठ गया है। माधव ने स्थिति देखी। उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, भगवान ने मुझे करोड़पति बनाया है, पर अगर मेरे गांव वाले ही परेशान हैं, तो मेरे करोड़ों का क्या फायदा? अगली सुबह चौपाल पर उसने घोषणा की, मैं अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव को दूंगा। हम एक बड़ा पानी संग्रहण प्रोजेक्ट बनाएंगे, तालाब, बोरवेल, पाइपलाइन, सब कुछ। अब कोई किसान पानी के बिना परेशान नहीं होगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रो पड़े, अरे भिखारी माधव ने तो हमसे बढ़कर सोचा। भगवान माधव के रूप में हमारे बीच आया है। पर माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भगवान नहीं, आप सबके प्यार ने मुझे इंसान बनाया है। माधव ने अपने पैसे से बड़ा तालाब खुदवाया। 3 महीने की मेहनत के बाद पहली बारिश में तालाब लबालब भर गया। गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। किसानों के चेहरे फिर खिल उठे। माधव ने कहा, ये तालाब मेरा नहीं, पूरे गांव का है। गांव वालों ने तालाब का नाम रखा माधव सरोवर। उस दिन माधव की आंखों में फिर आंसू आ गए, खुशी के, गर्व के और संतोष के। इधर माधव की ट्रेडिंग यात्रा भी नई दिशा में जा रही थी। वो अब केवल ट्रेडर नहीं, एक निवेशक बन चुका था। लेकिन मार्केट में हमेशा सूर्य नहीं निकलता। एक दिन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आई। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर आधे दाम पर आ गए। खबर थी कि आर्थिक मंदी आ सकती है। माधव ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से गिरकर 58 लाख पर आ गया। गांव वाले परेशान हो गए। माधव भाई, दिवाली